नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेज में। एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हमने पढ़ा था किस संख्या पद्धति के बारे में, किस तरीके से जो है वो आप जो संख्या पद्धति है वो जो होती है काम करती है, किस तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में चेंज कर सकते हो या फिर उनका जो रिवर्स क्रम होता है वो भी आप कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो टॉपिक रहेगा हमारा लॉजिक गेट्स का। मैंने आपको बताया था कि जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ लोगे, जो डिजिट्स की जो गणना है वो आप करना सीख जाओगे, उसके बाद में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आज का हमारा लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट होते क्या है बेसिकली? तो लॉजिक गेट देखो क्या होता है कि एक प्रकार के बुलियन अलजेब्रा पर आधारित, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि बुलियन अलजेब्रा जो होती है वो नॉर्मल अलजेब्रा से क्या होती है, बिल्कुल अलग होती है। नॉर्मल अलजेब्रा से अलग होने का मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ यहाँ पर हम बात करें 1+1 जो होता है नॉर्मल, यदि हम बात करें गणित में तो 1+1 2 होता है। लेकिन जब आप यहाँ बुलियन अलजेब्रा में बात करोगे तो 1+1 जो होता है वो 2 नहीं होता, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा जो सारी की सारी होती है वो हमारी आधारित किसके ऊपर होती है, 0 और 1 के ऊपर। 0 1 का ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 0 का मतलब हो गया आपका लो इनपुट। 0 का मतलब हो गया लो इनपुट। लो बोल दो आप इसको, वीक बोल दो, एब्सेंट बोल दो, एवरेज बोल दो, तो इनएक्टिव बोल दो। तो 0 मतलब ये हो गया एक प्रकार का आपका नेगेटिव, जितनी भी चीजें होगी वो सारी की सारी आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, 0 से करोगे। और 1 से आप क्या करोगे, जितनी की जितनी पॉजिटिव चीजें होगी। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि 1 का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका लैंप चल रहा है तो उसको आप 1 से प्रदर्शित करोगे। जैसे आपका कोई उपकरण है वो काम कर रहा है वो 1 से होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चलेगा हमारा कि 0 और 1 की फॉर्म में ये सारा का सारा जो चीजें हैं वो चलती है आपकी। तो जब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की, तो लॉजिक गेट बेसिकली होते क्या है कि एक प्रकार के जो जटिल सर्किट होते हैं उन सर्किट को सरल बनाने का काम करते हैं। सर्किट्स को क्या करते हैं, सरल बनाने का। हम ये बोल सकते हैं कि सर्किट को जो है वो सरल बनाने का काम कौन करता है, वो करता है आपका लॉजिक गेट। सरल बनाने का काम क्या करते हैं, लॉजिक गेट करते हैं। सरल कैसे बनाते हैं, जैसे नॉर्मल हम देखते हैं कि जैसे हमने कोई स्विच लगाया, उससे हमें इस तरीके से कंट्रोल करना है कि जब हम स्विच को ऑन करें तो हमारा जो पंखा है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, और जब हम स्विच को ऑफ करें तो पंखा क्या चालू हो जाए। तो ऐसे सर्किट भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल हम घरों में देखते हैं वो क्या होता है कि आप नॉर्मल ऑपरेट करते हो तो पंखा चालू होता है, बंद करते हो तो वो जो आपका नॉर्मल परिपथ है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ओपन हो जाता है वहां से। तो इसलिए क्या किया जाता है, लॉजिक गेट्स का डिजाइन किया जाता है। लॉजिक मतलब एक तार्किक गेट, तर्क द्वार जिसको बोला जाता है, कि जिसमें कुछ लॉजिक हम डाल देंगे, कुछ किसी भी इस प्रकार का सर्किट तैयार कर देंगे कि वो लॉजिक के थ्रू काम करेगा। जैसे हमें क्या करना है कि एक बेसिक गेट की जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक नोट गेट होता है। नोट गेट आपका क्या काम करता है कि यदि आप उसको लो इनपुट दोगे, यानी नोट गेट में यदि 0 दोगे तो जो आउटपुट मिलेगा वो आपको हाई मिलेगा, और यदि आप इनपुट इसको हाई दोगे तो आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, लो मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने एक सर्किट बनाता हूं मैं, जैसे यहां पर मैंने कोई स्विच लगा दिया, नोट गेट के हिसाब से हम समझते हुए चलते हैं। यहां पर कोई हमने एक लोड लगा रखा है और यहां हमने इसको सप्लाई दे दी। अब क्या होगा कि जब मैं ये वाला स्विच है, ये स्विच जब हमारा ऑफ पोजीशन में होगा, यानी कि अब जो इस कंडीशन में है, खुले परिपथ में है, तब तो क्या होगी कि जो धारा है वो यहां से बह करके ऐसे बहती हुई इस लोड के अंदर से प्रवाहित होगी। तो ये जो हमारा लोड लगा हुआ है, मान लो ये कोई लैंप लगा हुआ है, ये लैंप हमारा क्या करेगा, प्रकाशित होगा। तो ये काम होता है आपका नोट गेट के थ्रू। मतलब एक प्रकार का ये इसका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम। इस तरीके का यदि मैं सर्किट डायग्राम बना दूं कि मुझे किसी युक्ति को ऐसे काम करवाना है कि यहां पर जब मैं इस स्विच को ऑफ करूं तो ये मेरा जो उपकरण है वो काम करना चाहिए, और जब मैं इसको ऑन कर दूं तो ये मेरा उपकरण जो है वो हट जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारा एक जो सामान्य सर्किट होता है उससे अलग चीज हो गई। यहां पर मैंने क्या किया, एक लॉजिक का यूज किया। तो ये जो सारे काम आप करते हो वो किसके थ्रू करते हो, लॉजिक गेट के थ्रू करते हो। तो लॉजिक गेट में जब भी हम बात करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लॉजिक गेट जो आपके होंगे वो 0 और 1 की फॉर्म में क्या होते हैं, काम करते हैं, और उसी को वो क्या समझते हैं, कार्य पद्धति जो होती है उनकी उसी के ऊपर जो है वो आधारित होती है। तो जब हम बात करते हैं इनपुट के बारे में, तो लॉजिक गेट में आप हमेशा ध्यान रखना, जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनमें इनपुट जरूरी नहीं है कि एक हो, इनपुट आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट मिलेगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। एक मतलब ये वाला 0 1 1 वाला एक नहीं, मतलब आउटपुट का जो उसका हिस्सा होगा उसमें आपको जो आउटपुट प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक तरफ से ही होगा। लेकिन जो इनपुट है आप उसको अलग अलग दे सकते हो। तो ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक गेट्स की। बेसिक गेट का मतलब क्या हो गया कि ये वो गेट होते हैं जिनको
बेसिक होते हैं बिल्कुल। इसके बाद में इनको आप आपस में क्या कर सकते हो, मिला करके और गेट का भी निर्माण कर सकते हो। अन्य जो अदर्स गेट होते हैं उन गेट्स का भी क्या कर सकते हैं, हम निर्माण कर सकते हैं, जिनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। तो बेसिक गेट में आपके कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है नोट गेट, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। दूसरा आता है आपका एंड गेट, और एक जो गेट आता है वो तीसरा आता है आपका और गेट। तो वो जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था वो इसलिए पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पर हल्की सी क्या होती है, छोटी छोटी बस बिल्कुल कैलकुलेशन होगी। जैसे 0 0 को जोड़ना है आपको, 1 1 को जोड़ना है, तो वो चीज़ें जो आप वहाँ पर सीख चुके हो, तो इसलिए आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। तो नोट गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, ये आपके क्या होते हैं, बेसिक गेट कहलाते हैं। तो बेसिक गेट में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नोट गेट के बारे में। तो नोट गेट देखो क्या होता है। सबसे पहला गेट आपका आ गया नोट गेट। पहला प्रश्न यहां से क्या पूछा जाता है, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा गेट होता है जिसको इन्वर्टेड गेट भी बोला जाता है। इन्वर्टेड या उल्टा गेट, हिंदी वाले ध्यान रखना, उल्टा गेट। इन्वर्टेड गेट भी इसका क्या होता है, एक दूसरा नाम होता है। सेकंड जो नाम होता है इसका क्या होता है, इन्वर्टेड गेट इसको बोला जाता है। इन्वर्टेड गेट देखो इसको क्यों बोलते हैं कि जब हम बात करते हैं, पहले चलो इसका सिंबल देख लेते हैं। सिंबल आपको याद रखना किस प्रकार का होता है। इस तरीके का कुछ क्या होगा, इसका सिंबल होगा। ये डॉट आप लगाओ तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी कोई ज़रूरी नहीं है इसका। ये जो सिंबल है ये ध्यान रखना आपको। सिंबल देखो सही बना देता हूँ मैं यहाँ पर। सिंबल आपका होगा इस प्रकार का, ये यहाँ टच होता है। रुको 1 मिनट, ये जो होता है ये होता है हमारा सिंबल इसका नोट गेट का। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये होता है आपका नोट गेट का सिंबल। यहाँ से आप इसको क्या देते हो, कोई एक इनपुट प्रदान करते हो यहाँ से, तो ये आपको आउटपुट के रूप में क्या करेगा, यहाँ पर जो है वो आउटपुट प्रदान करेगा। अब नोट गेट देखो होता क्या है, इन्वर्टेड गेट या उल्टा गेट इसको बोलते क्यों है, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि जो आप यहाँ पर इनपुट प्रदान कर रहे हो उस इनपुट को क्या करता है, ये यहाँ आगे आउटपुट में क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा। उल्टे का मतलब जैसे मैंने यहां पर इसको इनपुट दिया 0, तो ये मुझे आउटपुट के रूप में क्या प्रदान करेगा, आउटपुट यहां पर जो देगा वो क्या देगा, 1 देगा। और जब मैं इसको इनपुट दूंगा 1, तो ये मुझे आउटपुट के रूप में यहां पर क्या दे देगा, 0 दे देगा। कहने का मतलब क्या है, एक नॉर्मल यदि आप सिंपल सब भाषा में समझो कि यदि आपने स्विच को यहां से ऑन किया तो हमारी जो युक्ति होगी वो क्या होगी, यहां पर आउटपुट के रूप में क्या मिलेगा हमें, वो युक्ति जो होगी या फिर जो उपकरण लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा। और जैसे ही हमने उसको चालू किया तो चालू करने पे क्या होगा, जो हमारा स्विच है उसको यदि मैंने ऑपरेट किया तो ऑपरेट करने पे क्या होगा, जो हमारा उपकरण है वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इसको ध्यान रखना है कि यहां पर जो इनपुट देंगे हम, वो इनपुट यहां पर क्या मिलेगा, विपरीत मिलेगा। स्विच अगर बंद है तो आउटपुट हमारी जो युक्ति है वो चालू रहेगी, स्विच यदि चालू है तो हमारी जो युक्ति है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल मतलब क्या होता है, ऑपोजिट काम करता है ये। तो ये आपको सिंबल बेसिकली ध्यान रखना है। सिंबल सबसे पहली मेन चीज़ तो सिंबल की आ गई आपकी। उसके बाद देखो मैं बात करते हैं, एक होती है इसकी ट्रूथ टेबल, सत्य तालिका जिसको बोला जाता है। तो जब हम ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो ट्रूथ टेबल कुछ खास नहीं है। ट्रूथ टेबल में क्या होगा कि आपने इनपुट, यहाँ मान लिया हमने कोई इनपुट दिया और यहाँ में आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो इनपुट जब आप 0 दोगे तो मैंने क्या बताया, आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और इनपुट जब आप 1 दोगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बस ये जो टेबल है हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी, क्योंकि 2 ही हो सकते हैं इनपुट इसमें जो होंगे वो। जब हमने 0 दिया तब हमें क्या मिला, 1 मिला, और जब हमने 1 दिया तब हमें क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो जब हम बात करें सर्किट डायग्राम की, तो सर्किट डायग्राम में क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है सीधा डायरेक्ट सर्किट डायग्राम दे करके कि ये कौन से गेट का होता है। तो सर्किट डायग्राम जैसे आप नॉर्मल एक सर्किट डायग्राम यदि डिजाइन करोगे तो ये इस प्रकार से हमने कोई एक स्विच जोड़ दिया। अब हमें करना क्या है, यहां पर कोई मैंने युक्ति लगा दी और यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ऑन का मतलब क्या हुआ, मैंने इनपुट इसका क्या कर दिया, हाई कर दिया, 1 कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो ये युक्ति हमारी जो बीच में लगी हुई है ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जैसे ही हम इसको खुला रखते हैं, जैसे इस पोजीशन में यहाँ हमने 0 दे दिया, इसको यदि 0 किया, ये मतलब ऑफ है, खुला परिपथ है, तो क्या होगा, हमारी जो युक्ति होगी वो क्या होगी, चालू रहेगी।
तो इस प्रकार आप ध्यान रखना कि नोट गेट का काम क्या होता है, हमेशा इनपुट जो होता है उसको क्या कर देता है, ये इन्वर्टेड कर देता है, उल्टा कर देता है, इसलिए इसको इन्वर्टेड गेट बोला जाता है। बस इतना, एक तो मेन इसका सिंबल ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है कि जो आउटपुट होगा वो आपको क्या मिलेगा, विपरीत मिलेगा। जो आप इनपुट दोगे उसका बिल्कुल ये क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। बढ़ते हैं आगे अगले गेट की तरफ। अगला जो बेसिक गेट होता है वो होता है हमारा और गेट। और गेट की बात करें तो सबसे पहले तो वही चीज है, आपको सिंबल ध्यान रखना है। कुछ इस प्रकार का इसका क्या होता है, सिंबल होता है। ये जो होगा आपका क्या होगा, सिंबल होता है। इनपुट आपके इसमें क्या हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। नोट गेट में ध्यान रखना एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। जो अभी हमने पढ़ा नोट गेट, उसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। और गेट में आपके इनपुट जो है वो अनेक हो सकते हैं, और आउटपुट क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया, हमेशा क्या होता है, एक ही रहता है। तो इनपुट मान लिया हमने, ये कोई ए है, ये कोई बी है, और यहां पर जो ये और गेट होता है, और गेट का काम क्या होता है, ये जोड़ करके आगे देता है हमें। यहां जो आउटपुट मिलेगा y बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा, ए और बी का जोड़ प्राप्त होगा। ए और बी का क्या प्राप्त होगा, जोड़ प्राप्त होगा। नोट गेट तो क्या कर रहा था, उल्टा कर रहा था, 0 को 1, 1 को 0 कर रहा था। अब यहां जो हम इनको इनपुट देंगे, ये क्या करेंगे, उसको जोड़ करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदान कर देंगे। सबसे मेन जो प्रश्न यहां से पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि कौन से गेट को जो है वो पैरेलल गेट बोलते हैं, समांतर गेट भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल गेट भी बोला जाता है, या फिर समांतर गेट भी कहलाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखना कौन सा गेट है जो समांतर गेट या पैरेलल गेट कहलाता है। पैरेलल क्यों कहलाता है, जो अब हम सर्किट डायग्राम देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो और गेट का काम क्या होगा कि जो आपने इनपुट दिया उसको आगे क्या करेगा, ये जोड़ करके आउटपुट के रूप में प्रदान कर देगा। तो सर्किट डायग्राम की जब मैं बात करूं इसकी, तो सर्किट डायग्राम हमारे सामने कुछ किस प्रकार का बनेगा कि जैसे हमने यहां पर क्या कर दिए, 2 स्विच लगा दिए, एक ये जोड़ दिया मैंने यहां पर, और एक ये जोड़ दिया। यहां पर हमारी क्या लगी हुई है, बैटरी, और ये हमारा क्या लगा हुआ है, कोई लोड। अब देखो क्या होगा कि जो ये हमारा सर्किट डायग्राम बनाया हमने, इस सर्किट डायग्राम के थ्रू हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब आप इनमें से किसी एक स्विच को भी ऑन कर दोगे, मतलब कोई एक इनपुट भी हाई कर देंगे हम, तो धारा देखो यहां से प्रवाहित होनी, ऐसे प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। यहां से ऐसे कर करके यहां से होती हुई लोड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। यहां पर जो उपकरण लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। यदि ये वाला स्विच ऑफ है और ये वाला भी ऑफ है, तभी क्या होगा, हमारे जो ये युक्ति है वो क्या रहेगी, बंद रहेगी। लेकिन दोनों में से यदि एक भी इनपुट इसका हाई हुआ तो हमें क्या होगा, हमारा जो उपकरण है वो क्या हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, सर्किट डायग्राम। ये आप क्या बोल सकते हो, इसको सर्किट डायग्राम। ऐसा सर्किट डायग्राम देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन से गेट को जो है वो प्रदर्शित करता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि पैरेलल, दोनों जो है वो कैसे जुड़े हुए, समांतर क्रम में जुड़े हुए, इसलिए और गेट को पैरेलल गेट भी बोला जाता है, समांतर गेट भी बोला जाता है। और जो बुलियन सूत्र जो हम बात करें, आउटपुट मैंने आपको बताया था, आउटपुट इसका क्या होता है, बुलियन फॉर्मूला जिसको बोल सकते हो ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि ये मान लिया मैंने ए है, ये मान लिया मैंने बी है। जब आपने ए को 0 रखा, यानी इसको खुला रखा, बी को 1 किया, तो बी को 1 करते ही धारा यहाँ बी से होती हुई ऐसे प्रवाहित हो जाएगी, तो भी हमारा युक्ति चलेगी। जब हमने इसको ऑफ किया और ए को चालू किया तो धारा हमारी ऊपर से होती हुई चली जाएगी ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों में से यदि एक भी इनपुट हमारा हाई हुआ तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हमें हाई प्राप्त होगा। तो ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा गेट है जिसमें एक भी इनपुट हाई होने पर जो आउटपुट होता है वो क्या होगा, आपको हाई प्राप्त होगा। तो वो कौन सा गेट होगा, हमारा और गेट होगा। और जब ये दोनों ऑफ होंगे, यहां से ये भी ऑफ होगा और ये भी ऑफ होगा, यानी यहां पर दोनों पे इनपुट जो होगा वो 0 होगा, तभी हमारी जो ये युक्ति है वो क्या करेगी, बंद रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सत्य तालिका या फिर ट्रूथ टेबल जो होती है उसके बारे में। तो ट्रूथ टेबल में देखो क्या होगा, आपने यहां पर इनपुट दिया, इसको यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट में हमारे साथ में क्या चीजें हैं, इनपुट में हमारे पास में एक तो ए है, एक बी है, ठीक है, ए और बी आ गए हमारे पास में इनपुट में, और यहां में क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, आउटपुट यहां में क्या मिलेगा, y मिलेगा, y बराबर हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी, a प्लस बी। तो देखो जब हमने क्या किया, a को 0 रखा, b को 1 किया, तो 0 प्लस 1 1 होगा, आउटपुट हमारा हाई होगा।
जब हमने ए को 1 किया, बी को 0 किया, फिर भी आउटपुट हमारा क्या होगा, हाई होगा। जब हमने ए को 1 पे रखा, हाई रखा, इसको भी हाई रखा, तो भी हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। लेकिन जब हमने इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, तब हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो सर्किट डायग्राम में हमने यही चीज देखी थी। मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई एक भी इनपुट हाई होता है, देखो यहाँ बी हाई है तो आउटपुट भी हाई है, यहाँ ए हाई है तो आउटपुट भी हाई है, और जब दोनों हाई है तो आउटपुट भी जो मिल रहा है वो क्या, हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। लेकिन जब दोनों इनपुट लो होंगे, क्योंकि पैरेलल गेट है, तो पैरेलल में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है कि कोई एक भी शाखा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां से जो युक्ति जुड़ी हुई है वो युक्ति हमारी क्या करेगी, काम करना शुरू कर देती है। तो पैरेलल गेट है, तो पैरेलल गेट में क्या काम होगा आपका, कोई भी इनपुट यदि आपने हाई कर दिया तो जो आउटपुट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि और गेट का काम क्या होता है, जोड़ करके वो क्या करता है, हमें आउटपुट के रूप में जो है वो प्रदान करता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा जो तीसरा बेसिक गेट है, वो तीसरा बेसिक गेट आपका कौन सा होगा, वो है एंड गेट। फॉर्मूला और जो इनके सिंबल है ये बेसिक रूप से आपको याद रखने हैं। अब याद रखने के लिए एंड गेट का जो सिंबल होगा वो आपका कुछ इस प्रकार का होता है, इस तरीके से। यहां आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट आपको क्या मिलेगा, एंड गेट का काम होता है गुणा करके देना। आउटपुट आपको मिलेगा ए इंटू बी। काम क्या है कि जब आपने यहां पर 2 इनपुट दे दिए, इसको जरूरी नहीं है इनपुट 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि इनपुट अनेक हो सकते हैं इन गेट में। सिर्फ जो आपका नोट गेट है उसमें क्या होता है, इनपुट 1 होता है, बाकी सब में इनपुट जो है वो 1 से अधिक भी हो सकते हैं। तो हम बेसिक समझ रहे हैं तो इतना ही पूछा जाता है। ए और बी जब हमने इनपुट दिए तो आउटपुट ये क्या करेगा, इन दोनों का गुणा करके हमें प्रदान करेगा। तो गुणा करने में क्या होगा, ये जो सिंबल है इसको याद रखना है आपको। सिंबल कैसे याद रखोगे, देखो एंड में जो डी है, डी कैसा है आपका, इस प्रकार का है, डी इस प्रकार का है, यूं बनता है। तो इसका भी सिंबल जो ध्यान रखना आप याद रखने के लिए, एंड में जो है वो इस तरीके से घुमा हुआ है, और जो और वाला था, और वाले में आपका क्या था, इस तरीके से यूं थोड़ा इस तरीके से बना हुआ था। ये आपका और का था और ये आपका एंड का है। तो एंड से आपको कैसे याद है, ये जो डी है, इस डी को पकड़ करके चलना। इस डी को आपने पकड़ लिया तो ये सिंबल कभी नहीं भूलोगे। ये डी जब हमने पकड़ लिया तो डी पकड़ने पे इसका सिंबल क्या होता है, डी टाइप में ऐसे होता है, और गेट का ऐसे होता है। तो एंड गेट का काम क्या है, वाई बराबर क्या, आउटपुट हमें क्या मिलता है, गुणा करके प्रदान करता है। अब अगली चीज की बात करते हैं, अन्य नाम इस गेट का क्या है। मैंने बताया आपको अन्य नाम आपको याद रखना है। इस गेट को बोला जाता है सीरीज गेट। इस गेट को क्या बोला जाता है, सीरीज गेट भी बोला जाता है। सीरीज गेट भी बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरीज गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपको आउटपुट प्रदान करता है गुणा करवा के। जो बुलियन सूत्र होता है वो इसका क्या होता है, ए इंटू बी। तो जब हम बात करते हैं इसकी सर्किट डायग्राम की, तो सर्किट डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार का मिलेगा आपको। इस प्रकार का, ठीक है। तो इसमें देखो, जब सर्किट डायग्राम की हम बात करते हैं तो इसमें इस तरीके से लोड जुड़ा हुआ है, ये हमारे स्विच जो है वो लगे हुए हैं। लोड आप इधर भी जोड़ सकते हो, ऐसे बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो इनमें से मान लो कि ये वाला स्विच वगैरह ओपन है, मतलब ये कोई ए इनपुट है, ये बी इनपुट है। अब यहां पर आप देखो कि दोनों में से यदि कोई एक भी इनपुट जो है वो 0 है, दोनों में से एक भी इनपुट यदि लो रहा, जैसे ये वाला स्विच ऑफ रहा और ये वाला ऑन किया, तो क्या हमारा लोड काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये वाला जो लोड लगा हुआ है वो काम नहीं करेगा। यदि ये वाला ये लो ला तो भी ये जो हमारा इनपुट है वो काम नहीं करेगा, जो लोड लगा हुआ है। और यदि दोनों के इनपुट यदि 0 रहेंगे तो भी हमारा जो ये लोड है वो काम नहीं करेगा। तो इस गेट में क्या हो रहा है कि आपको इनपुट हाई लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों जो आउटपुट हाई लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, जो इनपुट है दोनों के वो आपको क्या करने पड़ेंगे, हाई करने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा गेट होता है जिसमें हाई आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब उसके दोनों इनपुट जो हो क्या हो, हाई हो या फिर 1 1 हो। तो उस गेट का क्या नाम होता है, एंड गेट होता है। क्यों, क्योंकि इसका काम देखो, ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। तो गुणा कर रहा है, तो जब हम इसकी बात करते हैं ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल में आपके सामने क्या चीज निकल करके आती है कि जब हमने बात की इसकी ट्रूथ टेबल की, तो ये हमारे सामने ए हो गया इनपुट, ये बी हो गया, और ये हमारे सामने यहां पर क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो जब आपने ए पे दिया 0, बी पे दिया 1, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ये चीज मैंने आपको बताई है।
जब आपने ए पे 1 दिया, बी पे 0 दिया, फिर भी आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 का जब मल्टीप्लाई होगा तो गेट का काम ही उसका मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपको 0 मिलेगा। फिर आपने क्या किया, ए पे 1 दिया, बी पे भी 1 दिया, तो 1 इंटू 1 आपका क्या होगा, 1 होगा। आउटपुट आपको क्या प्राप्त होगा, हाई प्राप्त होगा, क्योंकि सीरीज में जुड़ी हुई है। और जब हम बात करते हैं किसकी, यहां पर भी हमने 0 दिया, यहां पर भी 0 दिया, तो फिर हमें लो इनपुट जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहां से आपके सामने क्या चीज निकल करके आ रही है कि इस गेट के अंदर क्या होता है कि जब आपको आउटपुट हाई चाहिए, इस गेट में क्या चाहिए, आपको आउटपुट हाई चाहिए, तो हाई आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इनपुट को हाई करना पड़ेगा। तो काम आपको पता चल गया, एंड गेट का काम क्या होता है, ये गुणा करके क्या करता है, आउटपुट में हमें प्रदान करता है। तो ये थे हमारे बेसिक गेट। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैं आपको आगे और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपको जो इनका काम है वो ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि जैसे इनमें क्या काम हो रहा है, एक उल्टा कर रहा था, दोबारा रिवाइज करो इसको। नोट गेट जो आपका था, नोट गेट का क्या काम करता था, इन्वर्ट, उल्टा कर रहा था, जो आपका जो इनपुट था उसको क्या कर रहा था, उल्टा करके आउटपुट में दे रहा था। 0 को 1 कर देता था, 1 को 0 कर देता था। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको और गेट। और गेट क्या काम करता है, एडिशन करता है, जोड़ करता है, एडिशन करता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, एंड गेट। एंड गेट क्या काम करता है, मल्टीप्लाई, गुणा करके हमें क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। अब देखो ये हो गए बेसिक गेट। अब इन गेट को मिला करके हमें क्या करना है, अन्य गेट बनाए जाते हैं जिनको बोला जाता है आपका यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट देखो क्या चीज होती है कि जैसे मुझे कोई ऐसी युक्ति बनानी है जिसमें मुझे प्लस भी कराना पड़े और उसको आउटपुट जो प्राप्त हो वो उनका उल्टा भी प्राप्त हो, तो मैं क्या करूंगा, एक नोट गेट ले लूंगा और एक एंड गेट ले लूंगा जब मुझे गुणा करवाना होगा, और फिर उसको उल्टा करना होगा। यदि मुझे प्लस करवाना है उसके बाद उसको उल्टा करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक नोट गेट ले लूंगा और एक और गेट ले लूंगा। तो मेरे जो काम है वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इन बेसिक गेट को मिलाकर के जो गेट बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। इनके आपको काम याद है तो उनके आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको जो है वो याद हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं, अगला जो यूनिवर्सल गेट है सबसे पहला, उसका नाम है नैंड गेट। नोट और एंड गेट, नोट और एंड गेट को मिलाकर के क्या बनता है आपका, नैंड गेट। नोट गेट और एंड गेट को मिलाकर के क्या बनता है, नैंड गेट। अब देखो, नोट गेट का काम होता है आउटपुट को उल्टा करना, एंड गेट का काम मैंने आपको बताया क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो क्या होता है कि जैसे मैंने यहां पर ले लिया एक, एंड गेट है तो जैसे डी बनाना है, ऐसे एक एंड गेट ले लिया, इसके आगे हमने क्या जोड़ दिया, एक नोट गेट जोड़ दिया। ये लो जी, हमने एक नोट गेट जोड़ दिया, ये हमारा क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। इसका सिंबल जरूरी नहीं है आप ऐसे बनाओ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। सिंबल आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हो। नोट गेट में आगे ये डॉट लगा होता है, ये ध्यान रखना। सिंबल जो परीक्षा में दिया हो सकता है वो इस टाइप में भी दिया हो सकता है, ये हो गया, और यहां आपको क्या दे देगा, वो एक डॉट लगा देगा। तो ये भी आपका क्या है, नैंड गेट का सिंबल है। सिंबल आप जो है वो बुक में देख लेना, थोड़े सही नहीं बन रहे होंगे तो, लेकिन जो सिंबल की जो आकृति है वो बिल्कुल एकदम आपके सामने सेम है। अब देखो, एंड गेट का काम था गुणा करना। जब आपने यहां पर ए इनपुट दिया, बी इनपुट दिया, तो यहां पर जो आपको आउटपुट प्राप्त हुआ, एंड गेट उसको क्या करेगा, ए इंटू बी करेगा, ए इंटू बी करेगा। उस ए इंटू बी आउटपुट को आपने क्या किया, आगे नोट गेट में दे दिया, यहां पर हमने उसको दे दिया। तो नोट गेट देखो क्या करता है, उसको उल्टा कर देगा। जो ए इंटू बी प्राप्त हुआ उस ए इंटू बी का क्या कर देगा, वो उल्टा कर देगा। उल्टे के लिए प्रदर्शित करते हैं बार, इसको बोला जाता है बार। तो इस जो नैंड गेट होता है इसका आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा, ए इंटू बी की बार। क्यों, क्योंकि जो ए और बी थे इनका मल्टीप्लाई किया एंड गेट ने और उसको आगे उल्टा कर दिया किसने, नोट गेट ने। तो जब हमें ए इंटू बी की बार प्राप्त करनी हो, ऐसा आउटपुट प्राप्त करना हो कि जहां पर मल्टीप्लाई भी हो और जो युक्ति है वो क्या कर दे, आगे उल्टा कर दे उसको, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, नैंड गेट का यूज करना पड़ेगा। नैंड गेट मिला किससे होता है, नोट गेट और एंड गेट से मिलकर के बना होता है। सर्किट डायग्राम देखो इस प्रकार का होगा कुछ। ये हमने कोई लोड जोड़ दिया,
यहां पर हमने कोई स्विच लगा दिए, और यहां पर हमारी क्या लगी होगी, सप्लाई दे दी हमने इसको। तो ये जो बन गया हमारा, क्या बन गया, इसका सर्किट डायग्राम बन गया आपका। यहां पर क्या बन गया हमारा, सर्किट डायग्राम बन गया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि सेम वही चीज है, एंड गेट है। तो एंड गेट में आपने देखा था सीरीज में जो लगे हुए थे, उसमें लोड जो लगा हुआ था। यहां पर नैंड गेट में क्या हो रहा है, ऊपर जो आपका पैरेलल में आ गई ये चीजें। तो यहां पर जब ये दोनों इनपुट जो है वो आपके क्या होंगे, जैसे यहां पर मैंने 0 दिया, यहां पर मैंने 1 दिया, तो वो क्या करेगा, 0 और 1 का गुणा करेगा। 0 और 1 का गुणा करेगा तो क्या आएगा, 0। 0 और 1 का गुणा होकर के क्या आएगा, 0। लेकिन ये जो नोट गेट करेगा वो उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, देखो यहां जब आपने इसको बंद कर दिया और ये आपका खुला पड़ा है, तो यहां से तो धारा प्रवाहित होगी नहीं, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। धारा हमेशा लो रेजिस्टेंस का ही मार्ग चुनेगी, तो धारा आपकी इसमें से प्रवाहित होगी। ये जो हमारा उपकरण लगा हुआ है वो क्या होगा, चालू रहेगा। अब हम बात करें, यदि इसको मैंने चालू कर दिया, इसको बंद कर दिया और इसको चालू कर दिया, फिर भी धारा इधर से नहीं प्रवाहित होगी। धारा इसमें से कब प्रवाहित होगी, जब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके हाई होंगे। यहां दोनों में क्या होगा, 1 1 जब हम प्रदान करेंगे तब क्या होगा, यहां पर 1 पहुंचेगा आपका, और 1 को क्या कर देगा, ये जो आपका नोट गेट लगा हुआ है वो इसको चेंज कर देगा किसमें, 0 में, और जो ये हमारी है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, यहां पर जो सिंपल चीज है इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं कि एक या सभी इनपुट, कि इस गेट में एक या सभी इनपुट लो रहने पर क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। लो रहने पर आउटपुट हमें क्या प्रदान होगा, हाई होगा। ये ध्यान रखना, ये चीजें जो है ये बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। 7 7 8 8 सवाल पूछ रखे हैं इस चैप्टर 1 से, और बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसमें करना कुछ नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है कि एक भी जो है या फिर सभी इनपुट लो रहेंगे तो आउटपुट आपको क्या प्राप्त होगा, हाई प्राप्त होगा। दोबारा समझो क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं, कि यदि ये आपका एक लो है, मान लिया ये ऑफ है, सिर्फ ये ऑन है, तो भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये दोनों यदि ऑफ है तो भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इनमें हमारी जो युक्ति है वो क्या रहेगी, चालू रहेगी। चालू का मतलब है आउटपुट हमें क्या मिलता रहेगा, 1 मिलता रहेगा। और समझते हैं इसको, इसकी जब हम ट्रूथ टेबल की डिजाइन करते हैं तो ट्रूथ टेबल किस प्रकार बनेगी। बुलियन सूत्र मैंने आपको इसका बता दिया, y बराबर क्या होता है, a इंटू बी की बार होता है। ट्रूथ टेबल जब आप इसकी बनाओगे तो यहां पर आपने क्या किया, इसको इनपुट दिया, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इनपुट में हमने क्या लिया था, एक a लिया, एक b लिया, और यहां पर हमें क्या मिलेगा, a इंटू बी की बार। देखो a पे जब आपने 0 दिया, b पे आपने 1 दिया, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया। यहां देखो एंड गेट तक का चलते हैं, चलो यहां पर एंड गेट इसको क्या करेगा, ये आपका एंड गेट, और यहां पर जो ये आउटपुट है ये आपका किसका, नैंड गेट, मतलब एक नोट गेट और जोड़ दिया इसके आगे। तो 1 0 0 हुआ। अब नोट गेट लगा हुआ था, नोट गेट इसको क्या कर देगा, आगे चेंज कर देगा। तो 0 को किस में चेंज कर दिया उसने, 1 में कर दिया। यहां हमारा जी 1 था, यहां 0 था, फिर 0, यहां 1, उसके बाद यहां हमारा 0 था, यहां 0, 0 इंटू 0 0, फिर हमें क्या मिलेगा, 1। फिर हमारा यहां पर इनपुट 1 देंगे, हम इसको भी 1 देंगे। यहां इसने 1 किया, यहां क्या हुआ, 0। तो क्या चीज मैं आपको बताई थी कि एक या सभी इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। देखो यहां a 0 था तो आउटपुट हमें हाई मिल रहा था, यहां b 0 था तो आउटपुट हमें हाई मिल रहा था, यहां दोनों 0 थे तो आउटपुट हमें हाई मिल रहा था। तो ये बात सिद्ध हो गई कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक या सभी इनपुट लो रहने पर जो आउटपुट होता है वो हमें क्या प्रदान होता है, आउटपुट जो होगा वो आपका क्या होगा, हाई होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो नैंड गेट होता है उसमें यदि आपने एक भी इनपुट को क्या कर दिया, हाई कर दिया, हाई रहने पर, लो रहने पर, सॉरी हाई नहीं, एक भी इनपुट यदि उसका लो रह रहा है तो क्या होगा, आउटपुट आपका क्या होगा, हाई प्रदान होगा। तो ये चीज आशा करता हूं मैं आपको समझ में आ गई होगी। तो किन किन गेटों का यूज करते हैं इसमें, नोट गेट और एंड गेट का। इसी तरीके से अगला गेट जो होता है वो आपका मिलाकर के बनाया जाता है और गेट। एक तो आपने लेना है कौन सा, और गेट, और एक लेना है नोट गेट। नाम इसका क्या होता है, नोर गेट।
तो आपसे पूछा जा सकता है नोर गेट किस किस गेट से मिलकर के बना होता है, तो नोट गेट और गेट से मिलकर के जो गेट बना होता है वो क्या कहलाता है, आपका नोर गेट कहलाता है। नोर गेट का काम क्या होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि और गेट जो होता है उसका काम क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब कि इनपुट का क्या करना, जोड़ करना। लेकिन आगे आपने क्या कर दिया, नोट गेट और जोड़ दिया, तो अब जो इसका काम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की बार, यानी जो ए प्लस बी होंगे उसका क्या कर देगा, ये उल्टा कर देगा। जैसे ए प्लस बी ने जोड़ करके 0 दिया, 0 को ये आगे क्या कर देगा, 1 कर देगा। यहां इन्होंने 1 दिया तो वो आगे उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। सिंबल की बात करें तो वही वाला सिस्टम जो आपका और गेट का सिंबल होता है कुछ इस टाइप का, ये आपका कुछ और गेट का ऐसा सिंबल होता है। इसमें आगे यहां पर क्या लगाना है, एक डॉट लगाना है और इसे कर देना। तो सिंबल आप जो है वो बुक में देख लेना, सही से नहीं बन रही, इसमें होता बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर ऐसे और गेट का सिंबल, उसके आगे आपको एक डॉट लगाना है, ये यहाँ पर डॉट है, ये ध्यान रखना। और आउटपुट आपको क्या प्राप्त होगा, y बराबर क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी की बार। क्या काम करेगा, और गेट आपका क्या करेगा, इसको जोड़ेगा, जोड़ने के बाद यहाँ तक पहुंचेगा आउटपुट। यहाँ नोट गेट लगा हुआ है, वो नोट गेट इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो जब हम बात करें इसकी जो आपकी ट्रूथ टेबल है, तो ट्रूथ टेबल में देखो क्या होगा, पहले सर्किट डायग्राम बता देता हूँ आपको कैसा होगा इसका। सर्किट डायग्राम आपका इसका कुछ इस टाइप का बनेगा। ये जो है वो इस टाइप का कुछ सर्किट डायग्राम आपका इसका बनेगा। अब इसमें देखो क्या होगा कि इसमें यदि एक भी इनपुट, अब यहां पे सर्किट डायग्राम से देखो सारी चीजें समझ में आ जाती है आपको। यहां मान लो मैंने ये वाला स्विच अगर ऑन कर दिया तो क्या होगी, धारा, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। आप देखो ये एक कोई सिंपल तार हो गया, ये कोई सिंपल तार हो गया। सिंपल तार का प्रतिरोध क्या होता है, बिल्कुल माना जाता है कि 0 ओम होता है। प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन माना यह जाता है कि कुछ जो है उसका प्रतिरोध जो है वो 0 ओम होता है। यहां पर मैंने कोई लोड लगा रखा है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, इस तार, सिंपल तार से तो ज्यादा होगा। तो यहां पर हमने एक स्विच लगा रखा है, इसको देखते ही हमें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज जो है वो यहां पर घटित हो रही है। यहां से जो धारा है, मान लो आपने एक भी इनपुट को हाई कर दिया, जैसे हमने इस स्विच को ऑन कर दिया, ये मान लिया मैंने ए है, ये बी है। इस सर्किट डायग्राम से सारी चीजें सोल्व हो जाएगी। यहां से देखो जब से हमने ए को ऑन कर दिया तो धारा देखो अब यहां से क्यों जाएगी, धारा हमेशा लो रेजिस्टेंस, जहां पर कम कठिनाई होगी आदमी वही रास्ता चुनेगा। यहां से क्या होगी, धारा आपकी यहां से होती हुई, ए से होती हुई ऐसे बहने लग जाएगी, ऐसे। इस लोड में धारा नहीं जाएगी, हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। फिर हमने मान लो बी को ऑन कर दिया तो बी से धारा चली जाएगी, फिर हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें क्या चीज निकल करके आ रही है, ये जो गेट होता है, जो आपका नोर गेट है, इसमें क्या होगा कि एक भी इनपुट यदि आपका हाई हुआ, इनपुट समझ रहे हो ना, जो ये स्विच लग रहे हैं, एक भी इनपुट यदि हाई हुआ, यानी एक भी इनपुट पे 1 हुआ, तो जो आउटपुट होगा वो आपका क्या रहेगा, लो रहेगा। तो ये चीज आपको इस सर्किट डायग्राम के थ्रू क्या होगी, समझ में आ गई कि एक भी इनपुट यदि आपने हाई कर दिया तो आउटपुट आपको इसमें क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ये आपका हो गया इसका सर्किट डायग्राम। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, उस तालिका में समझते हैं, ट्रूथ टेबल जो जिसको बोला जाता है। ट्रूथ टेबल में देखो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल समझते हैं। ये हमारा इनपुट हो गए 2, हमने क्या जोड़ रखा है, और गेट जोड़ रखा है। और गेट का काम क्या होता है, जोड़ करवाना। उसके आगे हमने क्या जोड़ रखा है, नोट गेट जोड़ रखा है। तो जो अब हमारा गेट बन गया वो क्या बन गया, नोर गेट। ये हमारा आउटपुट किसका होगा, नोर गेट का। ये हमारा आउटपुट किसका हुआ, और गेट का। ये हमारे दोनों क्या हुए, इनपुट। तो अब देखो जो मैंने आपको चीज समझाई है कि जब आपने ए पे 0 दिया, बी पे आपने 0 दिया, 0 प्लस 0 क्या हुआ, 0 हुआ आपका। यहां तक 0 पहुंचा। अब आगे नोट गेट लगा हुआ था, वो इसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहां पर हमने 1 दिया, यहां पर 0 दिया, तो 1 प्लस 0 1, आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर आपने 0 दिया, यहां पर 1 दिया, 1 प्लस 0 1, आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर आपने 1 दिया, यहां पर आपने 1 दिया, 1 प्लस 1 जो है वो आपका 1 ही रहेगा। अब यहां पर ध्यान रखना, लॉजिक गेट में आपका 1 प्लस 1 1 होता है, ठीक है, लेकिन अन्य जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे आप जोड़ रहे थे वहां पर आपका 0 आएगा। तो लॉजिक गेट में 1 प्लस 1 को 1 मानना है आपको, वहां पर वो सिस्टम नहीं लगाना है कि 1 प्लस 1 जो बताया गया था 1 0 हो गया, 0 क्या, एक कैरी चला गया। वो आपके हाफ एडर फुल एडर जब आते हैं उनमें चलता है वो चीज। लॉजिक गेट में हमेशा ध्यान रखना 1 प्लस 1 का मतलब दोनों इनपुट आपके हाई हैं तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है,
हाई मिल रहा है यहाँ पर। तो और गेट ने आउटपुट क्या किया, हाई दिया, लेकिन आगे नोट गेट लगा हुआ था उसने उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहाँ से जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया था, मैंने वो घर पे तो बनाया नहीं। अब देखो यहाँ से वही चीज़ निकल करके आ रही है कि मैंने आपको क्या बोला कि एक भी इनपुट यदि इसका हाई हुआ तो आपका आउटपुट क्या होगा, लो होगा। देखो यहाँ पर ए हाई हुआ तो आउटपुट आपका क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। ये देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। यहाँ पर ये आपका हाई हुआ तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पर दोनों जब हाई हुए तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये चीज़ वहीं से निकल करके आई है कि नोर गेट में क्या होता है, ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एक भी इनपुट हाई रहने पर जो आउटपुट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, लो रहेगा। तो आपका आंसर वहां पर टिक किस पे मारना है, आपने नोर गेट के ऊपर मारना है। ये हो गया हमारा नोर गेट। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा गेट होता है वो होता है एक्सक्लूसिव ओर गेट। इसको बोला जाता है एक्सोर, या फिर अन्य नाम, पूरा नाम एक्सक्लूसिव ओर गेट। इस गेट को क्या बोला जाता है, एक अन्य नाम इसका ध्यान रखना, इनइक्वालिटी गेट भी बोला जाता है। इनइक्वालिटी गेट। अब देखो सबसे पहले सिंबल ध्यान रखना है। सिंबल मैंने आपको बता दिए हैं कि सिंबल आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, किस्मत इतनी खराब होती है कि प्रश्न एकदम सिंपल आ जाता है, वहां सिंबल ही दे दिया होगा और एक नंबर जो है वो हमारा सीधा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो सिंबल ध्यान रखना आप लोग। सिंबल इसका कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का जो होता है वो आपका सिंबल होता है इसका एक्सक्लूसिव ओर गेट का। यहां पर आपके ये दोनों इनपुट वही चीजें चलेगी और यहां पर आउटपुट देखो क्या मिला है आपको, आउटपुट मिल देता है ये y बराबर ए, ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सोर बी। आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलता है, ए एक्सोर बी मिलता है। ए एक्सोर बी का मतलब क्या होगा कि जब आप इसको हल करते हो आपको तो सीधा ये ध्यान रखना है, आउटपुट क्या होगा आपका इसका, ए बी की बार प्लस ए बार बी। ए बी की बार प्लस ए बार बी क्या होता है, इसका आउटपुट होता है एक्सक्लूसिव ओर गेट का। ठीक है, एक्सक्लूसिव ओर गेट, नोर गेट और ओर गेट मिलकर के जो एक्सक्लूसिव ओर गेट है, इसमें इसका आउटपुट क्या मिलता है आपको, ए एक्सोर बी मिलता है। ए एक्सोर बी का मतलब हो गया, जो बुलियन सूत्र होगा इसका क्या होगा, ए बी की बार प्लस ए बार बी। ये जो होता है इसका आउटपुट होता है। आउटपुट का मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे मान लो हमने क्या किया, ए पे दिया हमने 0, ए पे दिया 0, बी पे दिया 0। आपसे पूछा जाएगा कि ए के जब दोनों इनपुट लो है तो एक एक्सक्लूसिव ओर गेट का आउटपुट क्या होगा। तो यहां पर आपने सीधा रख देना, ए पे आपने 0 दिया तो देखो ए पे 0 दिया तो 0, बी पे 0 दिया तो बी बार का मतलब हो गया 1, उल्टा कर दिया ना उसने, प्लस ए पे आपने क्या दिया 0 तो यहां हो गया 1 क्योंकि ये उल्टा कर दिया, और बी पे 0 दिया तो 0, तो 0 इंटू 0 क्या आंसर आएगा, 0। तो इस तरीके से आपसे दिया जा सकता है कि बुलियन ए बराबर 0, बी बराबर 0, या फिर बुलियन ए बराबर 0, बी बराबर 1 हो तो एक्सक्लूसिव ओर गेट का आउटपुट क्या होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए बी की बार प्लस ए बार बी जो होता है वो क्या होता है, इसका आउटपुट होता है। तो इसमें देखो सबसे जो मेन चीज है वो बताता हूं मैं आपको, जो शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि हमेशा ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव ओर गेट में दोनों आउटपुट जब 0 या फिर 1 हो, कहने का मतलब क्या है, यहां पर यदि दोनों समान होंगे ना, जैसे ए पे भी 0 है बी पे भी 0 है, तो आपको यहां पर आगे 0 ही मिलेगा, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर यदि ए पे भी 1 है बी पे भी 1 है तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, फिर भी आपको इसको हल करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब दोनों इनपुट समान होंगे, दोनों इनपुट समान हो, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, यानी ए और बी दोनों में सेम होना चाहिए, ए बी में 0 और ए बी में 1 1 हो, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा, यानी कि 0 ही मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, कितनी बड़ी समीकरण दे दे आपको, ये तरीका ध्यान रखना, आपको हल करने नहीं बैठना है। यदि बोला जाता है ए 0 है, बुलियन ए 0 है, बी 0 है, तो एक्सक्लूसिव ओर गेट का आउटपुट क्या होगा, आपको क्या बताना है, 0। बुलियन ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, तो एक्सक्लूसिव ओर गेट का आउटपुट क्या होगा, आपको क्या बताना है, 0। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बात करें यदि हम इसके जो आपका ट्रूथ टेबल होगी, ट्रूथ टेबल किस प्रकार होगी, ये आपका इनपुट हो गया ए, ये आउटपुट हो गया बी, और यहां पर आपको
क्या मिल रहा है, ये दोनों इनपुट हो गए, आउटपुट नहीं, आउटपुट हमारा यहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए एक्सोर बी। ए एक्सोर बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ए बी की बार प्लस ए बार बी, ये जो है वो आपको आउटपुट मिल रहा है। ए पे आपने दिया 0, बी पे आपने दिया 0, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए पे 0 दिया, बी पे 0 दिया, आउटपुट आपको देखो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैंने बताया आपको, ए पे आपने दिया 1, बी पे आपने दिया 1, चेक ही नहीं करना कितनी बड़ी समीकरण हो, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे मिल रहा है ये यहाँ रख के देख लो, ए पे 1 रखा आपने 1 आया, बी पे 1 रखा तो बी का उल्टा कर दिया 0 हो गया, तो 1 इंटू 0 0 होते ही आपका 0 ही आएगा। ए पे आपने दिया 0, यहाँ पर दिया 1, अब आपको क्या मिलेगा, अब मिलेगा आपको 1। कैसे मिलेगा, ए पे 0 दिया आपने तो 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, बी पे 1 दिया तो यहाँ आपका क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस ए पे 0 दिया था आपने तो यहाँ आपका 1 हो गया, बी पे आपने क्या दिया 1 दिया तो यहाँ आपका 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 0 1, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर क्या आ रहा है 1। इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर आपने मान लिया 1 दिया, यहाँ पर आपने 0 दिया तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, फिर से 1 मिलेगा। तो ये कैसे निकल कर क्या आ रहा है, वो इस फॉर्मूला के थ्रू आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप सीधा ध्यान रखना। और सबसे पहली चीज़ तो मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि दोनों इनपुट समान होंगे तो आउटपुट आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये जो गेट होता है इसकी यही खासियत होती है, एक्सक्लूसिव ओर गेट जब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपके दोनों इनपुट समान होंगे तो दोनों इनपुट समान रहने पे जो आउटपुट आपका क्या मिलेगा, आपको लो प्राप्त होगा। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बात करते हैं अगला जो गेट होता है, अगला गेट जो हमारा है वो निकल करके आता है, वो आता है आपका एक्सक्लूसिव नोर गेट। एक्सक्लूसिव नोर गेट, अन्य नाम इस गेट का ध्यान रखना, अन्य नाम भी ध्यान रखना, सबके मैंने आपको बताता हुआ चल रहा हूं। इसका जो अन्य नाम होता है वो होता है इक्वेलिटी गेट, समानता गेट। ठीक है, अब देखिए जी इसका क्या काम होता है। सिंबल की बात करें तो इसमें क्या होगा, सेम एक्सक्लूसिव ओर में एक नोट गेट और जोड़ देंगे। जो एक्सक्लूसिव ओर गेट हमने पढ़ा है अभी, जैसे सिंबल आपका इसका इस टाइप का होगा, ये 2 इनपुट हो गए आपके, यहां पर क्या कर देंगे, एक नोट गेट और जोड़ देंगे ऐसे, ये बन गया हमारा एक्सक्लूसिव नोर गेट। एक्सक्लूसिव ओर प्लस नोट गेट, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर ए इनपुट बी इनपुट, आउटपुट देखो ये क्या प्राप्त करता है, प्रदान करता है हमें, आउटपुट में ये हमें देता है ए एक्सनोर बी। ये ध्यान रखना, जहां पर प्लस होगा वो एक्सक्लूसिव ओर का होगा और यहां पर डॉट होगा वो क्या होगा, आपका एक्सक्लूसिव नोर गेट होगा। तो सीधा भी वहां पर परीक्षा में दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना इस चीज का। जब आप इसको हल करोगे ना, तो इसको हल करने पे जो इसका आता है आंसर आता है, आपको ध्यान रखना क्या आता है, सीधा सिंपल वाई बराबर आता है आपका ए बी प्लस ए बार बी बार। ये होता है एक्सक्लूसिव नोर गेट का आउटपुट। जब आपने ए बी पे इनपुट दिया तो वो आउटपुट में आपको क्या देगा, ए इंटू बी प्लस ए बार बी बार, बार का मतलब उल्टा। तो अब देखो जैसे हमने बात की कि ए पे मैंने दिया 0, मान लिया मैंने ए पे क्या दिया 0, बी पे भी दिया 0, दोनों पे 0 दिया, तो देखो 0 0 0 हो गया, प्लस यहां इसने क्या किया 1, क्यों 0 का उल्टा क्या करेगा 1, यहां पर क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 0। तो जब आप दोनों इनपुट इसके लो होंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। जो एक्सक्लूसिव ओर था बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, जब दोनों पे आपने 0 दिया तो इसका जो आउटपुट प्राप्त हुआ वो आपको क्या प्राप्त हुआ, हाई प्राप्त हुआ। ये ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं पूछे जाते परीक्षा में, आज तक इन गेट से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, एक्सक्लूसिव ओर और नोर गेट, और ना ही भविष्य में कभी पूछा जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये काम कहां पे आएगा आपका, जब डी मॉर्गन थ्योरम में कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला होता है ये कि y बराबर जब आपको ऐसे दे दियागा बुलियन ए डॉट ऐसा निशान दे करके, में ए का मान 0 है बी का मान 1 है, तो आप बताइए कि आउटपुट क्या होगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, बाकी इन गेट का जो है वो एक्सक्लूसिव और नोर गेट का जो है वो आपका प्रश्न जो है वो नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला आपके सामने जो है वो आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट आपको हाई प्राप्त हुआ। तो अब देखो बात करते हैं हम ट्रूथ टेबल जब आप बनाओगे ए बी, और यहां पर आपका आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट क्या मिलेगा दोबारा ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, अब देखो ए पे 0 दिया, बी पे भी 0 दिया, आउटपुट क्या मिलेगा 1, ए पे 0 दिया, बी पे 1 दिया, आउटपुट क्या मिलेगा आपको 0, ए पे 1 दिया, बी पे 0 दिया, आउटपुट आपको क्या मिलेगा 0,
यहाँ पे भी 1 दिया, यहाँ पे भी 1 दिया, आउटपुट आपको क्या मिलेगा 1। कैसे निकल रहा है देख लो, यहाँ 0 रखो, ए बी प्लस ए बार बी बार है, तो जब आपने ए पे 0 दिया, बी पे 1 दिया, ये तो हो गया आपका 0, प्लस ए पे 0 दिया आपने तो यहाँ हो जाएगा 1, बी पे आपने 1 दिया तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 × 1 1 प्लस ये आपका हो गया 0, तो आउटपुट आपका क्या हो गया 1 हो गया। रुको यहाँ पर थोड़ा, ए पे आपने 0 दिया, बी पे 1 दिया, प्लस ए पे 0 दिया तो यहाँ हो गया 1, बी पे 1 दिया तो यहाँ हो गया 0। ये गलती यहाँ हो रही है हमसे थोड़ी सी, बी पे जब हमने 1 दिया तो ये बी को क्या कर रहा है यहाँ पर 0 करेगा ना, तो अब देखो आंसर क्या आया 0। तो ये सेकंड वाले में हमने क्या लिखा है 0 ही तो लिखा है। यहाँ क्या हो रहा है, ए पे आपने 1 दिया, चलो यहाँ 1 रख लो, बी पे आपने दिया 0, 0 रख लो, ए पे आपने 1 दिया हो गया 0, बी पे आपने 0 दिया हो गया 1, 1 × 0 0 0, ये देखो 0 आ रहा है। ए पे दिया जी आपने 1, बी पे दिया 1, ए पे दिया 1, बी पे दिया 1, तो दोनों 0 हो गए, 1 × 1, तो यहाँ पर देखो 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, जो डी मॉर्गन थ्योरम होती है अभी जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस डी मॉर्गन थ्योरम में जो है वो बुलियन अलजेब्रा में कैसे जो सॉल्व होता है उस तरीके से जो है आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, गेट होते हैं। गेट में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, हमेशा ध्यान रखना कि 1 + 1 जो है वो सिर्फ आपको लॉजिक गेट में ही 1 करना है। इसको लॉजिक गेट में इसको लिख लेना, चाहे स्पेशल लॉजिक गेट में जो है वो 1 + 1 जो होता है वो 1 होता है, लेकिन नॉर्मल वैसे मत कर देना। आप जब जोड़ घटाव करना हो तो वहाँ पर याद रखना कि वहाँ पर आपका जो वो वाला तरीका था वही वाला लगाना है आपको। 1 + 1 सिर्फ कब होगा, लॉजिक गेट में होगा, बाकी जगह पे 1 + 1 होगा आपका 0। जब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, अन्य जितने भी सर्किट पढ़ेंगे वहाँ पर 0 हो जाएगा, और 1 जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, कैरी में चला जाता है। तो ये सारे सर्किट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लॉजिक गेट के थ्रू डिजाइन किए जाते हैं। तो लॉजिक गेट हम यही बोल सकते हैं कि जो मेन मतलब क्या होगा, आपका जो सर्किट होते हैं, बड़े बड़े सर्किट होते हैं, जैसे हमें सर्किट को बनाना है, कोई बहुत बड़ा सर्किट है, मदरबोर्ड वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है एक छोटी सी चिप होती है, उसके ऊपर ही सारे के सारे आपको डिजाइन करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर क्या करने हैं कि अलग अलग, तो इतने सर्किट मान लो एक ही जगह से हमें कई चीज़ों को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें इतनी नहीं बना सकते, इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं, लॉजिक सर्किट्स का डिज़ाइन करते हैं लॉजिक गेट लगा करके। तो लॉजिक गेट आपके डायोड से भी बना सकते हैं, तो बेसिक जो डायोड होते हैं उनसे भी लॉजिक गेट बन सकता है। तो तार्किक जो द्वार होते हैं एक प्रकार का, उस टाइप से बनाने के लिए जो होते हैं वो आपके ये वाले जो होते हैं बेसिक गेट होते हैं। ये जो गेट का चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे किसकी, जो सवाल पूछे जाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, बुलियन जो अलजेब्रा में थी उसमें डी मॉर्गन थ्योरम, इसका ध्यान रखना, इसमें से सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम देखो क्या है कि डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है कि ये बताती है कि यदि आपके सामने ये चीज़ लिखी है a + b की बार लिखी हुई है, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने पे ये क्या हो जाएगी, a बार डॉट b बार हो जाएगी, a बार डॉट b बार हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो अभी हम देख लेंगे। डी मॉर्गन की थ्योरम क्या कहती है, आपको ये सीधे सीधे रट करके देखने हैं। आपके सामने प्रश्न आपने देखे होंगे कि बुलियन a + 0 में a का मान क्या होगा, बुलियन a + 1 में a का मान क्या होगा, बुलियन a × 1 में a का मान क्या होगा। वो सारी चीज़ें कैसे निकल करके आती है वो आपको यहीं से समझ में आएगी कि डी मॉर्गन थ्योरम का सीधा बेसिक जो थ्योरम है वो ये बोलती है कि यदि आपके सामने ये चीज़ लिखी हुई आती है कि a + b की बार आती है, तो जब आप इसको अलग अलग लिखोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, a बार × b बार। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर लगेगा कि जब आपके सामने निकल करके आता है a × b की बार, ये लिखा हुआ मिले आपको a × b की बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हो तोड़ करके, a की बार + b की बार। भाई जब आपके सामने प्लस में आए तब आप इनको अलग अलग लिखोगे तो मल्टीप्लाई में लिखोगे, जब आपके सामने मल्टीप्लाई में आए तब आप इनको अलग अलग लिखोगे तो किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे। होता देखो कैसे है ये कि जब हम बात करें, हमने मान लिया यहां पर a मान लिया, चलो यहां हमने मान लिया a, यहां हमने मान लिया b, यहां मैंने कर लिया a बार, यहां मैंने कर लिया b बार, यहां हो गया a + b, यहां हो गया a + b की बार, यहां हो गया a बार × b बार। हमने क्या देखा,
डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है, ए प्लस बी की बार को जब आप अलग अलग लिखते हो तो ए बार इंटू बी बार होता है। कैसे होता है वो चीज अब हम सिद्ध करते हैं। देखो मान लिया जब हमने दिया, कर क्या सकते हैं हम, देखो इसको 0 कर सकते हैं, इसको 1 कर सकते हैं, या फिर इसको 1 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, या फिर दोनों को 0 कर सकते हैं, या फिर दोनों को 1 कर सकते हैं। इतनी कंडीशन हो सकती है, या तो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है या 1, 4 ही कंडीशन निकल करके आ सकती है। या बी हो सकता है वो आपका 1 हो सकता है, या ये 1 हो सकता है, ये 0 या 0 दोनों हो सकते हैं, या दोनों 1 हो सकते हैं। अब देखो ए बार बी बार, ए बार हुआ तो यहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनको उल्टा कर देते हैं, ए बार का मतलब उल्टा, 1 का हो गया 0, 0 का हो गया जी 1, 1 का हो गया 0। बी बार में क्या होगा, 1 का हो गया 0, 0 का हो गया 1, 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0। ए प्लस बी, ए प्लस बी में क्या होगा, देखो ए प्लस बी में 1 प्लस 0 1 हो गया आपका, 1 प्लस 0 1 हो गया आपका, 0 प्लस 0 0 हो गया, 1 प्लस 1 1 हो गया, क्योंकि लॉजिक सर्किट है। अब यहां पर इसको फिर उल्टा करना है, ए प्लस बी की बार, ए प्लस बी की बार देखो क्या होती है, तो उल्टा कर दो ए प्लस बी को, 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0, 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0। ये चीज होगी। हमने क्या लिखा कि डी मॉर्गन थ्योरम को हम सिद्ध कर रहे हैं। डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है, ए प्लस बी की बार इस तरीके में, यहां पर जरूरी नहीं है ए प्लस बी की बार ही हो, यहां पर कुछ भी लिखा हुआ आपको अगर मिलता है, यहां पर कोई चीज आपको दी जाती है, यदि उसके ऊपर बार लगी हुई है उसको आप अलग अलग लिखोगे तो ए बार इंटू बी बार भी उसको आप लिख सकते हो। वो चीज हम सिद्ध कर रहे हैं। तो ए बी की हमने क्या लिख ली, कंडीशन लिख ली भाई, ए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 1 1। अब हमें क्या करना है, ये चीज लेकर के आनी है, तो यहां इसको ए बार और बी बार में उल्टा कर दिया। अब इनको जोड़ना है, जोड़ दिया, अब इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब देखो ए बार इंटू बी बार, इनका गुणा करना है आपको। हमें क्या चीज सिद्ध करनी है कि जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये चीज निकल करके आती है। क्या ये चीज प्रूफ हो रही है? अब इनका गुणा करो, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। ये लो, यहां पर ये चीज आपके सामने सिद्ध हो गई। ये देखो जो डी मॉर्गन थ्योरम है, यहां पर क्या चीज हो रही है, देखो दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो ए प्लस बी बार में 0 है, यहां भी 0 हो रहा है, ए बार डॉट बी बार लिख रहे हो तो भी 0 हो रहा है, यहां 0 है ए प्लस बी बार, यहां जब इसको आप ए बार डॉट बी बार में लिख रहे हो तब भी 0 हो रहा है, यहां 1 है तो वो 1 भी आपका क्या आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है, यहां 0 है तो यहां भी आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये आपकी क्या कहलाती है, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इस थ्योरम पे आपसे क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। आईटीआई लेवल पे इतने नहीं पूछे जाते, बाकी जो पॉलिटेक्निक या डिप्लो जो बीटेक वगैरह करते हैं उनके लिए जो हाई लेवल पे होता है ज़्यादा। आईटीआई लेवल पे बेसिक यही है, आपको ध्यान रखना है कि ए प्लस बी बार यदि लिखा तो आप उसको तोड़ करके ए बार डॉट बी बार लिख सकते हो। ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब बात करें यदि हम बेसिक रूल्स की, जो बुलियन अलजेब्रा होते हैं उसके बेसिक रूल्स की यदि आप बात करें तो सवाल आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स देखो क्या होता है, आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जैसे a प्लस 0 बराबर क्या होगा, बुलियन समीकरण a प्लस 0 में जो क्या होगा, इनका जो आउटपुट होगा वो क्या मिलेगा आपको। तो यहां पर आपके सामने क्या दिया होगा, a दिया होगा, 0 दिया, जैसे ऑप्शन a दे दिया आपको, 1 नंबर ऑप्शन दे दिया a, 2 नंबर ऑप्शन दे दिया 0, 3 नंबर ऑप्शन आपको दे देंगे 1, 4 नंबर ऑप्शन दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो अब देखो a प्लस 0 बराबर क्या होता है, तो इनको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर a के मान रख के देखने पड़ेंगे। a के मान कैसे रखोगे, जैसे a प्लस 0 बराबर आपसे पूछा है क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। तो आपको जब बुलियन अलजेब्रा की हम बात करते हैं तो यहां पर जो चीजें चलती है वो आपकी 0 और 1 की फॉर्म में चलती है। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक्स है, 0 1 की फॉर्म में जो है वो आपकी सारी चीजें काम करती है। तो 0 और 1 की फॉर्म में जब चीजें चल रही है तो आपको क्या करना है, पहले a को 1 रख करके देख लो या 0 रख करके, पुट a बराबर 1। मैंने मान लिया a का मान 1 रखता हूं मैं, तो 1 प्लस a का मान 1 रख दिया, 0, क्या निकल करके आया जी 1। अब मुझे क्या रखना है, 0 रख करके देखना है, पुट a बराबर 0, a को 0 रख करके देखता हूं तो 0 प्लस 0 बराबर क्या निकल करके आया 0। तो यहां देखो क्या निकल करके आ रहा है, चीज देखो दोनों सेम आती तब तो हम बोल देते कि यहां पर मान जो होगा, यहां मान लो दोनों में 1 आता तो हम बोलते इसका उत्तर क्या होगा 1 होगा, यहां दोनों में 0 आता तो हम बोलते इसका उत्तर क्या होगा 0 होगा। लेकिन यहां क्या आ रहा है
जब आप ए को रख रहे हो 1 तो आ रहा है 1, जब आप ए को रख रहे हो 0 तो आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ये जो होगा वो आंसर होगा कि जो ए का मान आप रखोगे वही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ए प्लस 0 का मान हमेशा क्या होगा, आप चाहे इसको रट्टा मार लो चाहे कुछ याद रख लो, तरीका मैंने आपको बता दिया। ए प्लस 0 का मान क्या होता है, ए होता है। ये बेसिक रूल है बुलियन अलजेब्रा का, हमेशा यही चलेगा। ए प्लस 0, बी प्लस 0, सी प्लस 0, जहां भी आपको दिखा हुआ मिल जाए उसका मान क्या आएगा, जो पहला आपको डिजिट दे रखा होगा वही आएगा। बी प्लस 0 दिया तो उसका मान बराबर पूछ ले तो क्या होगा, बी होगा। सी प्लस 0 दिया उसका मान पूछ ले तो बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ए वही होगा, जो सी होगा वही होगा, सॉरी 0 नहीं होगा। अब देखो इसी तरीके से जैसे मैं बात करता हूं, आपको प्रश्न ए प्लस 0 हमने देख लिया, आपको प्रश्न दिया हो, अब पूछने वाला था ऐसे बुलियन ए प्लस 1 में इसका मान क्या होगा, तो वही तरीका, आपको तरीका याद रखना है। तरीका क्या होगा, ए का मान रखो पहले, पुट ए बराबर 1। मान लिया मैंने ए को 1 माना पहले, तो 1 प्लस 1 क्या हुआ जी, 1 प्लस 1 1 हो गया। पुट ए बराबर 0, जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 क्या हुआ, 1 हुआ। अब देखो जब ए को 1 रख रहे हो तब भी आंसर 1 आ रहा है, जब ए को 0 रख रहे हो तब भी आंसर 1 आ रहा है। तो मतलब ए का मान जो रख रहे हैं उसका रोल खत्म हो गया। अब इसका आंसर हम ए नहीं बोलेंगे, इसका आंसर क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। ये जो होगा ये होगा ए प्लस 1 का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखना, ये क्या होता है आपका बुलियन का बेसिक सूत्र है। ए प्लस 1, बी प्लस 1, सी प्लस 1, डी प्लस 1, जहां भी दिया हो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे बड़ी बड़ी समीकरण आपको दे करके छोड़ दे, वहां पर लिखा हो ए प्लस 1, फिर लिखा हो ए प्लस डी, फिर लिखा हो ए प्लस सी, फिर लिखा हो सी प्लस 1, तो वहां पर आपको क्या करना है, जहां पर ए प्लस 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो वहां पर आपको सीधा एक एक रख करके उसको हल कर देना है। ये चीज जो है वो बेसिक रूल है। ठीक है, समझ गए होंगे। जैसे और आपने देखे होंगे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं बात करता हूं, आपसे पूछ लिया जाए कि a इंटू 1 का मान क्या होगा, a इंटू 1 का मान, बुलियन a इंटू 1 में जो है इसका मान क्या होगा। ठीक है, a इंटू 1 का दे दिया जी, काम क्या करना है वही वाला, पहले a को रखो 1, फिर a को रखो 0। पहले 1 रख के देखते हैं, 1 इंटू 1 क्या आया जी, 1 आया। 0 रख के देखते हैं, 0 इंटू 1 क्या आया, 0 आया। देखो अब क्या चीज निकल करके आई, जब आप a का मान 1 रख रहे हो तो आंसर 1 आ रहा है, जब आप a का मान 0 रख रहे हो तो आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब निर्धारित कौन कर रहा है, ये a कर रहा है। a का मान आप 1 रख रहे हो तो 1 आएगा, 0 रख रहे हो तो 0 आएगा। तो a इंटू 1 का मान जब आएगा, इसको हल करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 a आएगा। समझ गए, ये चीज मैं जो है वो आपको समझाना चाह रहा हूं। अब जैसे हम बात करते हैं कि आपको सिंपल सा मान लिया आईटी लेवल पे क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा, आपको दे दिया होगा a प्लस ए बुलियन a प्लस ए बराबर क्या होगा। अब a प्लस ए यदि सिंपल आप जोड़ते तो हो जाता 2a, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी, ये प्रश्न क्या हो जाएगा आपका गलत। a प्लस ए देखो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, रख करके देखना है। पुट a बराबर 1, पुट a बराबर 0, 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 क्या हुआ जी, 1। जब आपने a को 0 रखा तो 0 प्लस 0 बराबर क्या हुआ जी, 0। तो क्या हो रहा है, जब a को 1 रख रहे हो तो 1 आ रहा है, 0 रख रहे हो तो 0 आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो a का मान मैं रख रहा हूं वही आ रहा है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, a प्लस ए बराबर हमारा आंसर क्या होगा, a होगा, ना कि 2a होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो ये बेसिक रूल है आपके बुलियन अलजेब्रा के, आपको ध्यान रखने, प्रश्न आपसे जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। कुछ भी दिया जा सकता है वहां पर, सिंपल जैसे a इंटू ए बार भी हो सकता है। यहां मान लिया हमें दे दिया a इंटू ए बार, आपकी किताब में ये चीज दी होगी तो वहां समझा नहीं रखी, मैं आपको समझा रहा हूं। a इंटू ए बार जो है इसका आंसर क्या होगा जी, तो a को पहले रखता है हमें 1 रख के देख लेते हैं। पुट a बराबर 1, पुट a बराबर 0, 1 और 0 में चलनी है चीजें। 1 रखा तो यहां 1 हो गया, इंटू 1 आपने रखा था उसने उल्टा कर दिया, 0 हो गया, 0 हो गया जी। जब 0 रखा तो यहां 0 हो गया, जब आपने उसको उल्टा किया तो यहां क्या हो गया, 1 हो गया। 1 इंटू 0 0, तो आंसर क्या आएगा, a इंटू ए बार का आंसर क्या आएगा आपका, a ना करके क्या होगा, 0 आएगा। क्योंकि दोनों केस में क्या आ रहा है, चाहे आप 1 रखो चाहे 0 रखो, दोनों केस में जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको 0 रखना है। दोनों के आंसर में जो केस है उसमें आंसर आपका 1 आता है तो आपको 1 रखना है।
दोनों केस में यदि आपका ए के हिसाब से मान आ रहा है तो उसको आपको क्या करना है, ए मान करके रखना है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, हमेशा ध्यान रखनी है, तभी जो आपका आंसर है वो निकलेगा और वो क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में जो है वो ध्यान रखनी है। ऐसे सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल हो आपके तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को